कुछ और अपडेट्स हैं हम अपने दर्शकों को देते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको इस हमले की भयावहता का अंदाजा हो जाएगा। 10 तस्वीरें हैं, एक एक करके आप देखेंगे। पहले तो यूएस का जो लड़ाकू विमान लगातार आ रहे हैं, एक के बाद 2, 3, 4, 5 और ऐसे कई लड़ाकू विमान वेनेजुएला के आसमान में। ये काराकास का आसमान है जो उसकी राजधानी है और वहीं पर ये आते हैं और बॉम्बिंग करते हुए जो हमला किया था उसके बाद की तस्वीर कैसी थी। ऊपर से बॉम्ब गिर रहे हैं और ये पूरा इलाका तहस नहस हो गया है। तीसरी तस्वीर ये बता रही है सड़क पर जो टैंक दिखे हुए हैं, मतलब हालात बेहद तनावपूर्ण थे। हमले के बाद सड़क पर टैंक दिखे हैं, उसकी तस्वीर है। और चौथी तस्वीर जब लोगों में भगदड़ मच गई थी, इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है वेनेजुएला के अंदर। आग की तस्वीरें जो एक के बाद एक 7 धमाकों की बात की जा रही है। 7 धमाकों के बाद तस्वीर कितनी भयावह थी। ये बिल्डिंग पूरी जल रही है, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। आसमान में धुएं का गुबार दिखा, मिलिट्री बेस पर हमला किया गया, रक्षा ठिकानों पर हमला किया गया और रक्षा बेस पर भी फायरिंग की गई है। तो ये सारी तस्वीरें बता रही हैं कि यह हमला कितना जोरदार था। हमारे सहयोगी और जो तमाम गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, ये पूरा हमला और जैसे पहले हमला होता है, फिर ट्रंप का बयान आता है, फिर ये खबरें फैलती है, मतलब ट्रंप पहले से कुछ सोच के बैठे हैं कि वो अफरा तफरी मचाएंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया को एक तरह से शांति के संदेश देने हैं। पूरी दुनिया की युद्ध मैं रुकवा रहा हूं, इसका क्रेडिट लेना है। नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और जब मेरा मन करेगा तो जिस देश को चाहूंगा, जैसे चाहूंगा वो ठोक दूंगा, या फिर वहां की सत्ता को अपनी जो जिसको कहते हैं कि वो डीप स्टेट का इस्तेमाल करते हुए वो पलट देंगे। बांग्लादेश इसका सामने उदाहरण है। दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है वो सब कुछ सामने है। लेकिन मैं प्रफुल्ल बख्शी जी को इसमें ऐड करना चाहता हूं। बख्शी साहब, अभी ये भी जानकारी आई कि पिछले 10 घंटे पहले चीन के दूत से मुलाकात होती है मदुरो की, और इसके 10 घंटे के बाद अमेरिका ये अटैक करता है और इसके बाद की स्थिति हमारे सामने है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कबूल कर रहे हैं कि मदुरो को हमने पकड़ लिया है, उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और अब वो हमारे कब्जे में है एक तरह से। क्या ये सीधे तौर पर दादागिरी का सबूत माना जाए? एब्सोल्युटली राइट, आप जो कह रहे हैं इसमें दो राय नहीं है। ये पहला सिस्टम नहीं देख रहे आप, पहला इंसिडेंट नहीं है। पहले भी अमेरिका ने ये सारे काम किए हैं छोटी कंट्रीज को, सिशेल्स और बाकी कंट्रीज में जहां पे कू कराना होता है। उनके जो मर्सनरीज का जो वैगनर ग्रुप होता था रशिया का, वैसे इनके मर्सनरी ट्रूप्स होते हैं जिनको वो पैसे देते हैं, जिनको पाल के रखते हैं और ये छोटे मोटे काम कराने के लिए वो करते हैं। उनका एयर एसेट्स अमेरिकन एयरफोर्स का होता है। अटैक हेलीकॉप्टर वगैरह जैसे दिखाए, वो अटैक हेलीकॉप्टर का बहाना था कि हम ड्रग पेडलर्स के अटैक कर रहे हैं। बेसिकली चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ बॉम्बिंग करके अपने कुछ ट्रूप्स वहाँ लैंड कराए या ये मर्सनरीज को लैंड कराया। इन्होंने अपना कार्यक्रम किया, बेसिकली ये किया। अमेरिकन आर्मी इसमें नहीं इन्वॉल्व हुई, ना ही कोई एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जरूर आए होंगे फोटो रखी के लिए और कहीं रॉकेट अटैक करने के लिए जरूर किया होगा, और चिनूक हेलीकॉप्टर ने किया। ये तो सारा का सारा आपने देख लिया किस तरीके से अमेरिका ने इस काम को अंजाम दिया है। और इस काम में अमेरिका बड़ा माहिर है और ये प्लान बना के रखा था और चीन को भी पता था कि ये होने वाला है और रशिया को भी पता है। रशिया को, चीन को, क्यूबा को, टर्की को, ये सब, ईरान, ये सब जानते हैं कि ये अमेरिका कर रहा है। वो इसके खिलाफ जरूर है, वो आवाज उठाएंगे और डिप्लोमेटिक सर्कल में भी वो आवाज उठाएंगे। अमेरिका की जिसको कहते हैं खिलाफत होगी जरूर, पर बात वहीं की वही रहेगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने रिजीम चेंज करनी है। अमेरिका को ऑयल का तो चाहिए उसको। ये मैं आपको बता दूं, ड्रग की जब बात हो रही है, अमेरिका का अपना ड्रग कार्टेल है, अपना ड्रग माफिया है जो कंट्रोल करना चाहता है। ये अब अमेरिकन ड्रग के कंट्रोल में आएगा। आप सोचते हैं अमेरिका ड्रग में नहीं डील कर रहा? राइट फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके थ्रू बर्मा, म्यांमार से लेके अमेरिका तक उनके ड्रग रैकेट चलता है। लेकिन क्या यहीं तक सीमित रह जाएगा? तो मैं सिवात साहब को एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। सिवात जी, क्या ये यहीं तक सीमित रह जाएगा या वो सारे कंट्रोल्स जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मदुरो की तरफ से कि हमारे ऑयल रिफाइनरीज को लेकर जो हमारे ये बड़ी बात जो कही जा रही थी कि हमारे जो तेल के भंडार हैं उसको ये कब्जे में लेना चाहते हैं, ये सारी चीजें ट्रंप डिसाइड करेंगे। और एक मैसेज है छोटे देशों के लिए कि आप या तो जो कहें वो सीधे सीधे मान लो और नहीं मानोगे तो फिर ऐसे कैप्चर किए जाओगे।
शिवाजी जी, आप थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, ये बात आपने ठीक बोला कि अमेरिका पहले भी काफ़ी देशों को कर चुका है, छोटे देशों पे दबाव, रजीम चेंज उनको करना एक प्रकार से बहुत बड़ी हॉबी है। वो चाहते हैं कि ऐसी रजीम आए जो कि प्रो अमेरिका। वाई वेनेजुला, वेनेजुला के दो रीजन हैं, अमेरिका के बहुत नज़दीक है, वो इसके बैकयार्ड में, दूसरा ये ऑयल है, रिच है इसके अंदर ऑयल और गैस के अंदर। तो सच्चाई है यहाँ पर अपनी टाइप की गवर्नमेंट उसको लानी थी, वो लेके आ गए हैं। जिस प्रकार से ये सारा का सारा कार्रवाई किए, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ढंग से गया है अमेरिका। कोई फिजिकल अटैक नहीं किया इन्होंने, प्रेशर डाला है, अब इसको पहले सराउंड किया, यूएसएस फोर्ड जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको लेके आए, और उसके बाद उन्होंने वारशिप फ्रिगेट डाले। और ये जो अब एक्शन कराया है, ये सीआईए के एजेंट पहले ही इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे वेनेजुला में कुछ दिन पहले, और ये अंदर से भी आंदोलन कराया है इन्होंने। और ये जो कार्रवाई हुई है, ये कोई ज्यादा इसके अंदर मिलिट्री पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ। और अब जैसे बताया गया, मदुरो और उसकी वाइफ अभी इनके एक प्रकार इनके चुंगल में फंस चुके हैं वो। और मुझे लगता है कि इट मस्ट बी टेकन कि बाय एंड लार्ज ये रजीम चेंज हो गया है। और इस पे चीन और रूस का क्या रिस्पॉन्स होगा, मुझे लग नहीं रहा कोई खास रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि कोई अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, तो इसलिए रशिया चाइना कोई डायरेक्ट जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देंगे। जो उन्होंने करना था वो उन्होंने वेपन वगैरह दिए हुए थे, मगर जो स्ट्रेटेजिकली जिस हिसाब से अमेरिका गया है, वो कहते ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ किया वेनेजुला में। और इंटरनल डिसेंट भी पैदा कर दिया था उन्होंने, लोगों को भी जो निकोलस मदुरो के अगेंस्ट कर दिया। और ये सीआईए के एजेंट वहाँ पर चले गए, और इन्होंने एक प्रकार से ये सारी रजीम चेंज कर दी है। जिस प्रकार से इसको अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है, अब इसकी जो है पुख्ता होगी, अमेरिका करेगा, मगर मुझे लगता नहीं कि इसके कोई ज़्यादा लॉन्ग रेंज रेमिफिकेशन होंगे। ऑयल पे थोड़ा प्राइस पे फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि 70 से 80% जो एक्सपोर्ट होता है वेनेजुला वो चीन को करता, तो चीन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। भारत पे कोई इम्पैक्ट नहीं। 23 और 24 में हम 1.5% अपना इंपोर्ट करते थे अपनी रिक्वायरमेंट, अब हमने बंद कर दिया था 2025 में, क्योंकि इसके ऊपर सैंक्शन लगा दी थी। तो ओवरऑल ये सच्चाई है कि जो अमेरिका है वो मैं बख्शीश आपको इसमें ऐड करना चाहता हूं, ये पॉइंट है, ये विवेक के पास एक बड़ी खबर है। विवेक, बिल्कुल, एक बड़ी अपडेट मैं दे देता हूं दर्शकों को। अमेरिका ने अपराध किया है, वेनेजुएला का बयान सामने आ गया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा है, हमले के बाद वेनेजुएला के रक्षा मंत्री सामने आए और कहा है कि अमेरिका ने ये अपराध किया है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, अमेरिका ने अपराध किया है, वेनेजुएला का रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है।